मेष राशि वालों, मित्रों सोने पे सुहागा। जी हाँ मित्रों, सोने पे सुहागा ऐसा समय आपका रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो बहुत ही शुभ प्रभाव देगा। आपकी खुद की राशि का स्वामी 3 अप्रैल रात 1:35 से एकदम आप पर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। पहले से भी अच्छी स्थिति थी, लेकिन अब और अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये जो ग्रह हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी ये आपके राशि के खुद के स्वामी हैं, यानी आप ही के राशि के स्वामी हैं। मंगल मंगल जब अच्छे होते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है। अब ये ग्रह जब भी बदलते हैं बहुत लंबे समय के लिए बदलते हैं, और इससे लाभ जो मिलता है वो आपको शनि की 7.5 जनित पीड़ा से भी बहुत ज़्यादा राहत दिलाता है, बचाता है। क्योंकि शनि की 7.5 से राहत प्राप्त करने के लिए आप कहीं न कहीं मंगल को भी मजबूत करते हैं। देखिए, आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उससे शनि की 7.5 भी ठीक होती है, शनि का महादशा भी ठीक होता है, शनि की अंतरदशा, मनमंत्र दशा, प्रत्यंतर दशा, शनि का ढया, शनि नीच हो, यानी शनि जनित हर तरह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्ति के लिए, राहत प्राप्ति के लिए आप हनुमान जी की आराधना करते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उससे मंगल भी अच्छा होता है, क्योंकि मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना आप करते हैं। और आप पर शनि की 7.5 अभी चल रही है। वर्ष 2025 जो शनि की 7.5 की शुरुआत की है, अब ये एक लंबे समय तक शनि की 7.5 चलेगी। लेकिन कुछ कुछ ग्रह कभी अच्छे स्थिति में आएंगे तो आपको लाभ भी देंगे, जैसा हमने कई बार आपको बताया भी है। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब ये मंगल आपके लिए बहुत राहत का काम करेंगे, कि शनि की 7.5 से बहुत राहत दिलाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। उससे पहले बता दें मित्रों कि मंगल जो है वो 3 अप्रैल को रात 1:35 पर चंद्र की राशि कर्क राशि में आ जाएंगे, और 7 जून तक इसी राशि में स्थित रहने वाले हैं। अब इससे किसी राशि पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, किसी पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले मित्रों आपको बता दें कि मंगल कैसा ग्रह है। मंगल के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे दें। मंगल जिसके मजबूत होते हैं वो जीवन में कभी भी किसी से परास्त नहीं होता है, कभी भी किसी से परास्त नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है जिसका मंगल मजबूत हो। क्योंकि मंगल आपके अंदर क्या देता है, ऊर्जा देता है। मंगल अग्नि तत्व के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल का संबंध अग्नि से है, मंगल का संबंध ऊर्जा से है, मंगल का संबंध उत्साह से है, साहस से है, जोश से है। अब आप देखिए, दो इंसान है, एक इंसान में बहुत उत्साह हो, जुनून हो, जोश हो, एक इंसान एकदम सुस्त है। अब उसमें से किसी भी क्षेत्र में सफल कौन होगा, दुश्मन को कौन परास्त करेगा, अपने लक्ष्य को कौन प्राप्त करेगा, यही चीज़ आप समझ सकते हैं। तो ये मंगल अपने आप में बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। जिसके मंगल अच्छे होते हैं वो शरीर से भी ताकतवर होता है। आप देखते भी होंगे कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही हाइट में अच्छे, अंदर से बहुत मजबूत, एकदम कद काठी, जिनका बहुत अच्छा। अब ये जरूरी नहीं कि मंगल उनका अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादातर मंगल ऐसे लोगों के अच्छे होते हैं जो आपको बहुत साहसी बनाता है। मंगल यदि आपका कमज़ोर हो जाए मित्रों, तो आप देखिए, आप कहीं भी जाते हैं मंगल, तो आप मतलब मंच पे बोलते हैं, स्टेज पे गाना गाते हैं, संगीत गाते हैं, या बोलते हैं, उस समय आपके पैर कांपते हैं। मंगल कमज़ोर होता है तो आप हमेशा ही बीमार रहते हैं, छोटी छोटी बीमारी आपको लगी रहती है। जैसे कि हमेशा मौसम बदलते हैं तो आपको बीमारी पक्का हो जाएगा, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, सर दर्द। ये सब छोटे मोटे इम्यून पावर कमज़ोर होने के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। मंगल कमज़ोर होने से आपके इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर कमज़ोर हो जाते हैं। अब ऐसे में आपको बहुत तरह की बीमारी, कमज़ोरी, थकान, सुस्ती लगी रहेगी। इसलिए तो मंगल को अच्छा रहने से इंसान जोश में रहता है, उत्साह में रहता है। मंगल अच्छे होने से इंसान के अंदर एक बेहतर उत्साह बना रहता है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल जिसके खराब होते हैं वो अपने भाइयों से हमेशा झगड़ा करता है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी से झगड़ा होते रहेगा, वो हमेशा झगड़े विवाद में पड़ा रहता है। मंगल कमज़ोर होने से
इंसान अपने जीवन में संतान प्राप्ति जैसी अच्छी खबर नहीं प्राप्त करता, यानी संतान प्राप्ति में भी बहुत ज़्यादा विलम्ब होते हैं, परेशानी झेलनी पड़ती है। मंगल कमज़ोर होने से इंसान के जीवन में कई तरह के घटना, दुर्घटना, चोट लगना, ये सब होता रहता है। मंगल कमज़ोर होने से इंसान को जो बीमारी होती है वो खास करके ब्लड से संबंधित बीमारी घेर लेती है। अब आप समझ चुके होंगे कि मंगल कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी ग्रह है। अब मंगल को मजबूत करने के लिए आप विचार ज़रूर कीजिएगा कि कैसे मंगल को मजबूत किया जाए। तो चलिए आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, किस तरह का बेहतर लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बात करें। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि मंगल जो है वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। 3 अप्रैल को रात 1:35 से मंगल आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में मंगल के आने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि मित्रों मंगल की जो दृष्टि रहेगी वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी, चौथी दृष्टि। अब मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी तो आप निश्चित रूप से इस समय यदि कुंवारे हैं तो आपके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्ति के योग बनेंगे। शादी विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे तो बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है क्योंकि आपके चौथे भाव में बैठ जाएंगे मंगल और सप्तम भाव को चौथे दृष्टि से देखेंगे तो आपके शादी विवाह के योग बनेंगे। साथ साथ यदि आप पहले से शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में बहुत अधिक मधुरता देखने को मिलेगा, यानी काफ़ी रिश्ता अच्छा आपका चलेगा, बेहतर चलेगा। और यहाँ तक कि आप एक दूसरे को बहुत ही दिल खोल कर सपोर्ट करेंगे, दिल खोल कर सहयोग करेंगे, यानी आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट सहयोग तो करेंगे ही, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन को लेकर समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ आपको बता दें कि ये जो समय रहेगा ये आपके व्यापारिक स्थिति पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। जैसे कि आपके सबसे बड़ी बात तो है कि अष्टम दृष्टि से मंगल लाभ के घर को देखेंगे तो लाभ तो प्राप्त होगा, व्यापार में खूब लाभ प्राप्त होगा। सप्तम और एकादश दोनों भाव पर दृष्टि रहेगी मंगल की, चौथी दृष्टि से सप्तम और अष्टम दृष्टि से एकादश। ऐसे में व्यापार में ज़बरदस्त फायदा होगा। एकदम समझ लें कि सोने पे सुहागा है मित्रों। आप व्यापारिक स्थिति में देखेंगे बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति आपके बहुत धीरे धीरे मजबूत होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। आप इस समय कहीं ना कहीं अपने पैसे, अपने धन को लेकर बहुत उत्साहित होने वाले हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो ज़मीन जायदाद को लेकर, उसमें भी आपके पक्ष में बात होने की, यानी आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, क्योंकि आपके इस समय चौथे भाव में बैठे हैं मंगल जमीन जायदाद यानी भूमि का कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में आपके नाम से कहीं ज़मीन खरीदने की प्लानिंग हो सकती है, कहीं ज़मीन आप खरीद सकते हैं, कहीं ज़मीन आप बेच सकते हैं, आप मकान खरीद सकते हैं, मकान बेच सकते हैं, यानी कोई बड़े चल अचल संपत्ति जिनकी खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि आपके एकादश और सप्तम भाव पर मतलब एकदम से एक्टिव रहेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है, सामाजिक सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा आपके बढ़ने वाले हैं। कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे आप इस समय बहुत ही समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। कोई कार्य योजना हो सकती है, जैसे कि कोई बिजनेस के बारे में, बिजनेस शुरू करने के बारे में योजना है तो आप आगे बढ़िए, आपको यहाँ लाभ मिलेगा। या कोई मशीनरी चीज़ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, यानी महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी के लिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत ही बेहतर समय रहेगा। और एक बात और, आपको इस समय आकस्मिक बहुत बड़ा लाभ भी मिलने जा रहा है। दूसरी बड़ी अच्छी बात, कोई मनोकामना आपका पूर्ण होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। कोई बड़े मनोकामना हो या छोटे मनोकामना हो, जैसा भी हो, आपकी मनोकामना पूर्ण होने की बहुत अधिक संभावना बनेगी। साथ साथ इस समय यदि आप अपने घर परिवार या शादी विवाह को लेकर या किसी चीज़ से संबंधित
मतलब गहने की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी भी इस समय आप करने जा रहे हैं। और आगे बता दें मित्रों, आपके लिए और अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है कि बिजनेस व्यापार में पार्टनरशिप के माध्यम से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आगे सुन लीजिए, आपके लिए और अच्छी बात यह है कि इस समय जो ऐसे लोग हैं जो कृषि जनित कार्य कर रहे हैं, जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनका भी समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस समय पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, इस समय बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको एकदम से जो कहते हैं कि ठाट बाट का आराम का जीवन, या कभी कभी आपने देखा होगा बहुत लोग शहर के जीवन जी जी कर थक जाते हैं तो गांव में चले जाते हैं, या गांव में या शहर में ही रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर एकदम आराम करते हैं, वैसी स्थिति बनेगी। यानी गृह सुख की प्राप्ति का योग है, जहां आप इस समय अच्छे खासे भोजन करेंगे, एंजॉय करेंगे और आराम से सोएंगे, मतलब आप इस स्थिति में भी आएंगे। आगे बात करें तो सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो ये रहेगी मित्रों कि जो लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी, ऐसे में जो लोग बेरोजगार हैं उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि रोजगार प्राप्ति के योग हैं, नौकरी प्राप्ति के योग हैं, उच्च पद प्राप्त हो सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है, या तो आप बड़े पद ही प्राप्त करें या जैसा भी पद प्राप्त करें, लेकिन ये आपके लिए कह सकते हैं एक लाइन में कि ये राजयोग है। यानी आपको एक बेहतर समय, बेहतर एंजॉय का मौका देगा। तो हर तरह से समय आपके लिए अच्छा है। इस समय बहुत तरह के सुख प्राप्त करेंगे, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे, पिता का सपोर्ट, सहयोग प्राप्त आपको होगा। इस समय आपके जीवन में कुछ नए बदलाव भी होंगे जो आपको लाभ देगा। जैसे इस समय आपके स्वास्थ्य जो पहले से जो खराब चल रहा था वो भी आपके अच्छे हो जाएंगे। स्वास्थ्य में बेहतर और अच्छे सुधार आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आप बहुत ही राहत महसूस करेंगे, स्वास्थ्य अच्छे होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि कोई ऐसे कार्य या ऐसी चीज़ जो आपने पहले प्लानिंग किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया, वो काम इस समय आप पूरा करेंगे। यानी महत्वपूर्ण कार्य बनने की भी बड़ी अच्छी स्थिति इस समय बनेगी। तो ये आपका बहुत ही लकी टाइम है, भाग्यशाली समय है। हमने आपको कई बार बताया है, मंगल जब अच्छा होगा तो आपके जीवन ही बदल कर रख देगा। शनि की 7.5 से भी लाभ देगा आपको। लाभ क्या मतलब? राहत देगा, लाभ नहीं देगा, राहत देगा, ये बचाएगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। बाकी तो शनि की 7.5 रहेगी ही। तो आपको कैसे मंगल को अच्छा करना है आपको बता दें, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमेशा ही नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपके लिए ख़ास आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपको इटालियन मूंगा धारण ज़रूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रत्ती का धारण करें, जैसे कि आप 8-10 रत्ती का धारण करें, इससे ज़्यादा लाभ करेगा। लाभ क्या करेगा मतलब ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का हो, जापानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत बहुत महंगा मिलता है। और इटालियन मूंगा जो है वो आपके मतलब अब हर तरह के लोग हैं, जापानी भी खरीद सकते हैं, इटालियन भी खरीद सकते हैं, ये दोनों बहुत अच्छा काम करता है। कोई कैप्सूल आकार का मिलेगा, कोई आपको एकदम से त्रिकोण मिलेगा, और जापानी जो होगा वो एक चपटा टाइप का मिलेगा, जैसे कछुआ होते हैं उस तरह से आपको मिलेगा। आप इसे पहने, इसे लें, इसे बनवा लें और अच्छे जगह से, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसा दे देंगे कि देखने में एकदम सेम लगेगा, वो फ़ायदा भी नहीं करेगा और आप कहेंगे, हमें ही कहेंगे कि आपने बताया, हमने ख़रीदा, पैसे भी लग गए और फ़ायदे भी नहीं हुए, क्योंकि वो नकली दे रहे हैं। देखने में ओरिजिनल रहेगा लेकिन एकदम से नकली रहेगा। तो ओरिजिनल खरीदें, अभिमंत्रित करा लें और मंगलवार के दिन धारण कर लें। और यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो एक काम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर घी मिलाकर उनके बदन में लगाएं। और ये सब उपाय करने से, हनुमान जी को प्रसन्न करने से
आपके जीवन में सब अच्छा होने लगता है। शनि की 7.5 से भी आप बहुत राहत प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।